हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से कम्युलेटिव कंजक्शंस का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस हम बना सकते हैं, किसका यूज करके, क्युमुलेटिव कंजक्शन एंड बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करके किस प्रकार से हम क्युमुलेटिव कंजक्शंस के यूज करके मतलब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार के सेंटेंस को हम क्युमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा जोड़ते हैं। जिन सेंटेंस में हमें समान भाव प्रकट करने वाले सेंटेंस मिले या दोनों सेंटेंस के कार्यों में निरंतरता हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्युमुलेटिव कंजक्शन से कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने लिखा भी है इसलिए लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको समझने में से मतलब है। जब दो कार्य आगे पीछे हो, मतलब एक कार्य आगे हो और दूसरा कार्य पीछे हो, या एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य हुआ हो। ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों या दोषों का उल्लेख किया गया हो, मतलब दो काम एक के बाद दूसरा किया गया हो, या एक व्यक्ति हो या कोई एक वस्तु हो, उसके दो या दो से अधिक गुण या दोषों का उल्लेख किया गया हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम क्युमुलेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया 4 प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव। तो इस वीडियो में हम क्युमुलेटिव कंजक्शंस का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना आपको बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे सेंटेंस मैंने पहले ही लिख दिया है, सेपरेट सेंटेंस है, मतलब ये अलग अलग सेंटेंस है। द सन रोज, सन माने सूर्य, रोज में निकला मतलब सूर्य निकला। द फॉग डिस्पर्स्ड, फॉग मीन्स होता है कोहरा या धुंध, और डिस्पर्स्ड का मतलब छितरा गया, मतलब सूर्य निकला और कोहरा छितरा गया। तो यहाँ एक के बाद दूसरा काम हुआ है, जैसे मैंने इसमें लिख भी दिया है, कार्य आगे पीछे हो रहा है, सूर्य निकलेगा तो निश्चित रूप से कोहरा तो हट ही जाएगा, मतलब छितर जाएगा। तो यहाँ पे एक के तुरंत बाद दूसरा काम हो गया है, तो इसी का रीजन या रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें हम इसको क्युमुलेटिव कंजक्शन से कंबाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंबाइंड। ठीक है तो द सन, पहला सेंटेंस का जो इसका पूरा हम लिख देते हैं, द सन रोज। फिर इसको हम अगले सेंटेंस को किससे जोड़ देंगे, अगले सेंटेंस को हम एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड, फिर अगला सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, द फॉग डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड। ठीक है तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंबाइन हो जाता है। देखिए मैंने पहला सेंटेंस ये वाला पूरा लिख दिया, ये लिखा। ठीक है, इसको मैंने किससे जोड़ दिया, इसको मैंने एंड से जोड़ दिया, फिर अगला सेंटेंस जो है वो पूरा लिख दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्युमुलेटिव कंजक्शन है। क्युमुलेटिव कंजक्शंस को मैंने बताया कहाँ पे यूज किया जाता है, जब समान भाव प्रकट करें या एक के बाद दूसरा काम आ जाए, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्युमुलेटिव कंजक्शन से कंबाइन कर देते हैं। तो द सन रोज, सूर्य निकला, एंड द फॉग डिस्पर्स, और धुंध जो है वो छितर गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं वो क्या है और उसको किस प्रकार से हम कंबाइन करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहे। मैं यहाँ पे आपको फार्मूला दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप अपने ग्रामर की बुक से या कहीं से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कंबाइन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। नेक्स्ट है यू आर ए फूल, यू आर ए नेव, यू आर ए फूल, यू आर ए नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट। यू आर ए फूल एंड यू आर ए नेव। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई है, एक ही व्यक्ति के दो गुणों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, दो क्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किससे कंबाइन करेंगे, इसको क्युमुलेटिव कंजक्शन से कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, यू आर ए फूल। पहले ये वाला सेंटेंस लिख देते हैं, कंबाइन, अगले सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है तो एंड से कंबाइन करते हैं। एंड अब चूंकि यू आर बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, तो यू आर यहाँ पे हमने लिख दिया है, यू आर ए फूल एंड। अब अगली इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण क्या है वो लिख देना है, ए नेव। यू आर ए फूल एंड ए डेव, मतलब आप एक मूर्ख और
एक दुष्ट भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है वो कंबाइन हो जाता है। अब इसको हम चाहे तो मैंने बताया ना, एंड होता है, बोथ एंड होता है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। तो एंड से हमने बता दिया, अब इसको 2-3 और जो कंजक्शन होते हैं उससे भी इसको कंबाइन करके हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला देख लो कैसे, यू आर बोथ, इसको लिख लेंगे ए फूल, फिर एंड, ये बोथ हैंड। ठीक है, जो बीच बीच में डाट डाट नहीं है, बोथ हैंड के, बोथ और हैंड के बीच में क्या डाट डाट था, तो डाट डाट का मतलब होता है एक विशेषता यहाँ लिखो, एक विशेषता लिखेंगे किसके बाद, एंड के बाद। यू आर बोथ ए फूल एंड ए नेव। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यू आर लिखना है, फिर बोथ लिख देना है, बोथ के बाद डाट डाट जो था उस डाट डाट में एक और एक विशेषता, पहली वाली विशेषता लिख देना है, फिर एंड लिख देना है, फिर उसके बाद जो अगली विशेषता होती है उसको लिख देना है। यू आर बोथ ए फूल एंड ए नेव, तुम एक मूर्ख और एक दुष्ट दोनों हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंबाइन हो जाता है इसके द्वारा। अब इसी सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं, बोथ हैंड से हो गया, अब नॉट ओनली बट आल्सो से कर देते हैं। ठीक है, तो यू आर लिखो पहले, फिर नॉट लिखो, ओनली लिखो, नॉट ओनली। नॉट ओनली लिखने के बाद एक विशेषता जो ये वाली है, ए फूल, ए फूल लिख देते हैं यहाँ पे। यू आर नॉट ओनली ए फूल, फिर क्या लिखेंगे, बट आल्सो, अगली विशेषता ए नेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट ओनली एक ये हो गया और उसके बाद बट आल्सो, इन दोनों के बीच में जो डाट डाट होता है उसमें पहली विशेषता लिख दी जाती है और बट आल्सो के बाद अगली जो विशेषता होती है उसको लिख दिया जाता है। तो यू आर नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो ए नेव, आप न केवल एक मूर्ख हो बल्कि एक दुष्ट भी हो। तो इस प्रकार से ये कंबाइन हो जाता है। अब एक और बचा है, एज वेल एज। तो अगला जो एज वेल एज है, यू आर ए फूल एज वेल एज ए नेव। ठीक है, तो यू आर ए फूल एज वेल एज ए नेव, मतलब एक विशेषता यहाँ पे लिखना है और एक विशेषता हमें यहाँ पे एज वेल एज के बाद लिखना है। मतलब जिस तरह आप एक मूर्ख हो ना, उसी तरह से आप एक दुष्ट भी हो। तो इस प्रकार से ये हो गया क्युमुलेटिव कंजक्शन। आप और भी जो सेंटेंसेस हैं उनका यूज करके आप देख सकते हैं, सेम ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, जैसे आई एम ए, ये कह सकता हूँ सिंगर, आई एम ए डांसर, तो इसको क्या करते हैं, आई एम ए सिंगर एंड ए डांसर, आई एम ए सिंगर एज वेल एज ए डांसर, आई एम बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक, क्युमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एडवर्सिटी कंजक्शन का यूज करके आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इंग्लिश सिखा दूंगा आपको, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं आएगा। संघर्ष करने से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो चलिए देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में एडवर्सिटी कंजक्शन को। धन्यवाद।